और आज तस्वीर के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस। और आज मैं आपको जिस जगह की सैर पर लेकर जा रही हूं वो बहुत ही खास जगह है अपने आप में, और ये है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर। जी हाँ, भारत में उत्तर प्रदेश के स्तूपों और मंदिरों का शहर कुशीनगर पर्यटकों के लिए बहुत ही आदर्श जगहों में से एक माना जाता है। बौद्ध अनुयायियों के लिए, छुट्टियां मनाने वालों के लिए, दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ये जगह बहुत खास है। स्तूपों, मंदिरों के लिए यहाँ पर लोग बहुत पहुंचते हैं और इस जगह को देखना चाहते हैं क्योंकि अपने आप में बेहतरीन है, लाजवाब है। पुराने कह सकते हैं कि पुरातत्व उत्खनन से इस क्षेत्र में कई स्तूप और मंदिरों का पता चला है। कुशीनगर में बहुत सारे ऐसे पर्यटक आकर्षण हैं जो हर जगह पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं इन जगहों को देखने के लिए। मुक्तबंधन स्तूप से लेकर मठकोट मंदिर तक, और पर्यटक इस जगह पर अलग अलग तरह के तीर्थ स्थलों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं पर मोक्ष या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और इस जगह के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें मशहूर हैं जो लोगों को पता भी है और लोग जानना भी चाहते हैं। तो जरूर बताऊंगी आपको इस सफर में इस जगह के बारे में बहुत कुछ, लेकिन उसके लिए आपको रहना होगा तस्वीर के सफर में मेरे साथ, यानी आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। आइए शुरू करते हैं तस्वीर का ही सफर एक प्यारे से गीत के साथ। तुझ पे दिल हारे, जहरी नैनों वाले, लहरी लहरी नैनों वाले, जहरी जहरी नैनों वाले, नैनों वाले, लहरी नैनों वाले, नैनों वाले, जहरी नैनों वाले, नैनों वाले, लहरी नैनों वाले। अरे यक यक दिन गिनती रहूं सदा, तुझ पे
दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये भूमि बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है। यहीं पर भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ पर कई प्राचीन स्तूप हैं जिनका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध के कई मंदिर बने हैं। ये जिला गोरखपुर से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर है। खूबसूरत राज्य में कुशीनगर जिले में एक धार्मिक तीर्थस्थल कुशीनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ जैसा कि मैंने कहा कि भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर बुद्ध के बहुत से मठ हैं और इसीलिए ये प्रसिद्ध है जगह। और ये मठ जो है वो बहुत सालों पहले के बने हैं, या यूं कहें कि काफी प्राचीन है और अब लगभग अवशेषों के रूप में ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर अपने मेहमानों के लिए बहुत खास है, बहुत अलग है और इसे जानने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छे अनुभव लेकर वो यहाँ से लौटते हैं। इस खूबसूरत शहर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप यहाँ पर कभी भी जाएं तो जरूर यहाँ की बहुत सारी चीजों को देखिएगा। लेकिन इसके इतिहास की अगर मैं बात करूं तो कुशीनगर का इतिहास सदियों पहले का है और उस समय इसे कुशावती यानी जातक कहा जाता था। इसका उल्लेख रामायण में भी है और कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर पड़ा था। इसके अलावा ये प्राचीन भारत के मल्ल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध स्थान था। कई किंवदंतियों की अगर माने तो गौतम बुद्ध एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा परोसे गए कुछ मशरूम खाने के बाद बीमार पड़ गए थे और एक बार जब वो अपनी बीमारी से उबर गए तो उन्होंने इसी स्थान पर अंतिम निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ कई स्तूपों का निर्माण सदियों पहले किया गया था। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक ने इन्हें एक खास योगदान दिया था इनके निर्माण में। और ये भी कहा जाता है कि ये जैन वैष्णववाद और शैववाद मूल्यों के लिए एक खास जगह है। बहुत कुछ है इस जगह से जुड़ा हुआ और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो यहाँ पर देखने लायक है। सब कुछ आपको बताऊंगी। यहाँ पहुंचना कैसे है, करना क्या है, सब कुछ। बस जुड़े रहिएगा इस सफर में मेरे साथ।
खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, पूरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे। सारे वादे निकले झूठे, सामने हो तो कोई उनसे रूठे, सामने हो तो कोई उनसे रूठे। ले गई भैरन शहर पिया को, राम करे के ऐसी नौकरी छूटी उन्हें जिसने जिसने उन्हें जिसने बनाया गुलाम बाबू, पूरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे ना। जब आएंगे सजना मेरे, खन 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 देंगे कंगना मेरे, खन 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 देंगे कंगना मेरे। पास गली में घर है मेरा, उस दिन तू भी आना अंगना मेरे। कुछ तुझको तुझको कुछ तुझको मैं दूंगी इनाम बाबू, पूरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे। और बहुत कुछ है लिखवाना, कैसे बताऊं तुझे तू बेगाना, कैसे बताऊं तुझे तू बेगाना। शर्म से अखियां झुक जाएंगी, धड़क उठेगा मेरा दिल दीवाना। बस आगे आगे बस आगे नहीं तेरा काम बाबू, पूरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जोन में स्थित कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक, राजनीतिक और पर्यटन के तौर पर बहुत खास महत्व है। ये एक विश्व प्रसिद्ध नगरी है जहां बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अंतिम क्षण बिताए थे। आज ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे खास जगह के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध की महानिर्वाण स्थली होने की वजह से यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, भूटान, म्यांमार सहित कई देशों
देशों के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इस जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, उनके मठों के दर्शन करते हैं और अलग अलग स्तूपों को देखते हैं। इस जिले की जो सीमाएं हैं वो बिहार राज्य के साथ ही देवरिया, महाराजगंज जिलों से लगी हुई हैं। मुख्यालय पडरौना में है और सबसे खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये जुड़ा है, जो विदेशी पर्यटकों की भी राह आसान बनाता है। इस जगह पर 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिली थी। इसके साथ ही ये जगह जैन धर्म के मानने वालों के लिए भी खास है, क्योंकि यहाँ पर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पावन नगर में ही परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगर आप कुशीनगर की यात्रा पर जाएं तो न सिर्फ ये बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। जरूर बताती हूँ आपको वो सब भी, लेकिन गीतों के साथ साथ। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम। चमन में रंग बनके रहेंगे हम, खिराम चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में। दिल की ज़मी है याद हमको, इसी सरज़मीं पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली
खूबसूरत गीतों की खुशबू, ये मिठास यूं ही आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल। आत्मनिर्भर भारत उत्सव के शानदार आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आइए भारत मंडपम, हॉल नंबर 1 से 6, प्रगति मैदान, 3 से 10 जनवरी तक। आनंद लें स्थानीय व्यंजनों, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्रों के साथ हस्तकला के प्रदर्शन का। आना ना भूलें, प्रवेश निःशुल्क। नमस्कार। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक, कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें। लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। बेवजह पार्किंग न करें। इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास। NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी और भारत निर्वाचन आयोग लेकर आए हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2। सुनना ना भूलें प्रत्येक शुक्रवार शाम को आकाशवाणी के 230 केंद्रों पर। आपकी अपनी वाणी, आकाशवाणी। बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों न ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। विवेकानंद स्कूल की खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2024। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक छात्र, अभिभावक और शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट mygov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 12 जनवरी 2024 तक एक्टिव रहेगा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। वेलकम बैक। तस्वीर का ये सफर 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। वक्त की अगर मैं बात करूं तो हो चुका है 11:33 और 41 सेकेंड और इस सफर में हम ले चले हैं आज आपको कुशीनगर की यात्रा पर। कुशीनगर में स्थित महानिर्वाण मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे खास जगह है। यहाँ भगवान बुद्ध की करीब 6 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है। कहा जाता है कि प्रतिमा उस काल को दर्शाती है जब भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था। मंदिर के चारों तरफ हरियाली और शांति का बहुत ही अनोखा मिश्रण आपको दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर अनुभव करेंगे। आपका मन जीत लेगी ये जगह। यहाँ पर हजारों की संख्या में दुनिया से पर्यटक हर साल घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में एक बार आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए और इस जगह की खूबसूरती को महसूस करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ एक जगह है जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। बुद्ध की धरती ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों से भरी हुई है। कुशीनगर में मौजूद सूर्य मंदिर में स्थापित प्रतिमा गुप्त काल की है और इतिहासकारों का कहना है कि इस प्रतिमा का निर्माण नीलम धातु से किया गया है। यहाँ हर साल नवंबर के महीने में सूर्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में पर्यटक हिस्सा लेते हैं। तो आपको ये मंदिर भी जरूर देखना चाहिए। और इसके साथ ही रामभर स्तूप एक जगह है जो कि महानिर्वाण मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्तूप दुनिया भर के पर्यटकों को सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि उनके लिए पूजनीय स्थल माना जाता है। और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसी जगह पर भगवान बुद्ध का जो अंतिम संस्कार किया गया था वो हुआ था। यहाँ पर हर साल देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में महानिर्वाण मंदिर के दर्शन के बाद रामभर स्तूप का नजारा या ये कह सकते हैं कि दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो आप इस जगह को भी बिल्कुल मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो कुशीनगर संग्रहालय की सैर आपको जरूर करनी चाहिए। ये बुद्ध संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें रखी गई हैं और ये जगह बहुत खास है। अगर आप इसे भी देखना चाहें या यूं कहूं कि इसे जरूर आपको देखना चाहिए तो आप यहां पर भी जा सकते हैं। ये है कुशीनगर संग्रहालय। और भी बहुत कुछ है इस जगह पर, जरूर बताऊंगी लेकिन इस गीत के बाद।
ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दोस्तों हम घूम रहे हैं कुशीनगर और यहाँ पर एक मंदिर है जिसे वाट थाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर 10 एकड़ में फैला है। गार्डन, पुस्तकालय लोगों को बहुत सुकून देते हैं। थाईलैंड से यहाँ ज्यादातर लोग पहुंचते हैं इसे देखने के लिए। सफेद पत्थर मंदिर को बहुत खूबसूरत आकर्षण देता है और ये बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में। इसकी जो बनावट है वो भी एकदम आपको थाईलैंड में होने का एहसास करा देगी। बहुत ही खूबसूरत है ये। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर मौजूद चाइनीज मंदिर की, तो ये मंदिर भी अपने आप में एकदम खास है। और यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा है जो चीनी शैली में बनी है। लाफिंग बुद्धा भी इस मंदिर में बना हुआ है। तो ये मंदिर भी देखने लायक है, आपको ये जरूर देखना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर घूम ही रहे हैं तो साथ साथ आपको खाने का भी तो आनंद लेना होगा ना। तो कह सकते हैं कि यहाँ का जो लोकल फूड है वो आपको जरूर चखना चाहिए। चाट, समोसा, पूड़ी, हलवा, साथ में गर्म सीढ़े से में छन रही जलेबी आप खा सकते हैं। इसके अलावा लिट्टी चोखा और दाल चावल के साथ आम का अचार आपके खाने का जायका बढ़ा देगा। सच कहूं तो उत्तर प्रदेश का ये शहर घूमने के लिहाज से किसी जन्नत से कम नहीं है और आपको यहाँ पर जरूर घूमना चाहिए। अब आपको यहाँ पहुंचना कैसे है ये भी जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा मैं, पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रेगा मागरी सनी पापा मा, रेगा सनी सग पामा पा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। दोस्तों अब आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं यानी कुशीनगर, तो आपको कैसे पहुंचना है। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आपको जापान, चीन, भूटान, म्यांमार, कोरिया, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड जैसी कई तरह की संस्कृतियां देखने को मिल जाएंगी और यहाँ का जो निर्माण कला है, ध्यान, अध्यात्म और चिकित्सा के सिद्धांतों को मूर्त रूप में देखने का मौका आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप चाहें तो देखा जाए तो ये जो जगह है ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बहुत मशहूर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो हर तरीके की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी, रहने, ठहरने, खाने की। और आपको पहुंचना अगर है तो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू हो गया है। यहाँ की लोकप्रियता को देखते हुए करोड़ों के बजट में इस जगह को बनाया गया है ताकि आप आसानी से यहाँ पर पहुंच सके। और धीरे धीरे कई बौद्ध देशों से
एयर कनेक्टिविटी भी इसकी बनाई जा रही है। इसके अलावा गोरखपुर एयरपोर्ट से कुशीनगर की दूरी जो है वो 55 किलोमीटर की है। यहां से दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और देश के बाकी खास शहरों से फ्लाइट्स आप ले सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाएं तो कुशीनगर गोरखपुर से लगभग करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, गोरखपुर से कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा महाराजगंज, बिहार और देवरिया से भी कुशीनगर पहुंचने के लिए सड़क का रास्ता आप अपना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे इस जगह पर आप और कैसे पहुंच सकते हैं, तो हर तरह की कनेक्टिविटी है। बाय ट्रेन भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अगर अपनी गाड़ी से भी जाना चाहें तो आसानी से जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे ये जगह जो है वो बहुत खास है, आपको इसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत अलग अलग तरह की संस्कृतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी और अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत इतिहास, बहुत ही खूबसूरत संस्कृति को समेटे हुए ये खूबसूरत जगह है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मैंने आपको बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में। आपको जब भी मौका मिले ना, इस जगह की सैर पर जरूर जाइएगा और फिर अपने अनुभव हमसे भी साझा कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले। और फिलहाल तो ये गीत आपसे मैं साझा करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे इस सफर से विदा लूंगी, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये गीत आप सुनिए। एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन। जान दे दे, वादा तो नहीं है। मांगा है जो तुमसे वो ज्यादा तो नहीं है। देने को तो जान दे दे, वादा तो नहीं है। तिनको का बस एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। तिनको का बस एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लेपा हुआ चूल्हा हो। मेरे आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लेपा हुआ चूल्हा
तिनकों का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान, तिनकों का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन। रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, बाजरे के खेतों में कौवे उड़ाएंगे, रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, ला 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 ओ बाजरे के सिट्टों जैसे, बाजरे के सिट्टों जैसे बेटे हो जवान, तिनकों का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान, तिनकों का बस एक आशिया, हो थोड़ी सी जमीन। थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमां, लेकिन फिलहाल वक्त भी बहुत थोड़ा सा ही बचा है, मुझे जाना होगा क्योंकि अर्पना आ चुकी है और मुझे इशारा कर रही है कि बस बहुत बोल लिया तुमने। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडियो में आ चुकी हूँ और रेखा को बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तो मैं लेती हूँ विदा। अर्पना, आप